चलो स्टार्ट किया जाए बेटा। सुनो, पढ़ तुम्हारा क्वेश्चन पेपर से चेक कर लेंगे, तुम्हारा अलग से होगा, वही तो मैं सोचूं कि तुम्हारा था ही नहीं। चलो स्टार्ट किया जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, सारे बच्चे आज नहीं आए? अरे यार, संडे को क्लास रखे हैं तो सोने के लिए थोड़ा तो तकलीफ होगा ना। क्लास 12th में आ गए हो ना, है कि नहीं? थोड़ा सा कर लो, है कि नहीं? तो हमारा तुम टेस्ट दे दो यार। एक बात बता दे रहे हैं, सुनो। जो भी बच्चे टेस्ट दिए हैं, जो भी बच्चे टेस्ट दिए हैं, मैं बता रहा हूँ एक बात, जो भी बच्चे टेस्ट दिए हैं बहुत अच्छा कोशिश किए हैं। एज ए आके सब कुछ लिखना, है कि नहीं? वो भी हर सब्जेक्ट का एक साथ, ठीक है ना? उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना? बार बार करते करते इम्प्रूवमेंट होगा। अब बहुत चांस है इम्प्रूवमेंट का, ठीक है ना? मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है? पेपर दे देंगे तुम लोगों को, ठीक है? प्रिंस, तुम थोड़ा सा समझ रहे हो ना, साफ साफ लिखा करो, ठीक है? नंबर कितना आया तुम्हारा? 16.5। तुम्हारा कितना आया जी? 24। देख लेना कहाँ कटा तुम्हारा। ये दो बच्चा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा सही लिखे, नंबर तो हम दे देते हैं, बट अभी भी चांस तुम लोग का बहुत इंप्रूवमेंट का होता है, ठीक है ना? कोई ट्रांजिटिविटी का लिख रहा है, ट्रांजी बस। क्या ट्रांजी? भाई प्रैक्टिस किया ही नहीं है, कोई लेक्चर से देखा ही नहीं, कोई कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, बस लिखा है। लेक्चर देखो, उसका नोट्स बनाओ, उसका चार चार बार प्रैक्टिस करो, तब ना कर पाओगे प्रूफ। ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा है, भूल गया, लो बीच में क्या करें, एग्जाम्पल तो क्या डेफिनेशन से ही काम चला लेंगे। भाई काउंटर एग्जाम्पल दोगे ना? कुछ नहीं है भाई, जबरदस्ती का क्या करना है? मैं बताया कि पेपर में तुम लोगों का फाइनल पेपर में समय कम बचेगा, तो क्या करोगे? डिफिनीशन से काम चला लो। मेरे ही पेपर में काम चला रहे हैं, मैं वहां के लिए समझाया ही, मेरे ही पेपर में काम चला रहा है। एग्जाम्पल भूल गए तो छोड़ देते हैं, डिफिनीशन से काम चला लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता है, ए बिलोंग्स टू आर, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। गुड मॉर्निंग, चलो चलो, है कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट देखो, ऑनलाइन पेपर जो होता है तुम लोगों का कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, उससे तुम लोग भी टेस्ट दे दिया करोगे, ठीक है? चलो फरहान, आता तो तुमको सब है। तुम्हारा नंबर कितना आया है? उसको प्रैक्टिस कर लेते तो पूरा आ जाता। यहाँ तक तुम लोग देखो, ये इस बार का पेपर ऐसा था ना, तुम लोगों को बता दिए थे, ठीक है? तुम लोगों को बता दिए थे क्या कि एक्सरसाइज कौन सा दिया गया है, क्या दिया गया। चलो ऑनलाइन वाला परेशान हो रहा होगा, ठीक है? पेपर ऑफलाइन आके देना ही होगा। साद, एक बात बताओ, तुम जो लिखे हो उससे एकदम बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है? सब जो एक में मिक्स किए हो, मैं बताया हूँ डिवाइड कर करके, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। तुम कभी सिमेट्री पहले प्रूव कर दिए हो, कभी रिफ्लेक्सिव कर दिए हो, कभी तुम बीच में लिखोगे ना, तुम लेक्चर देखे ही नहीं हो। देखे हो बताओ? प्रैक्टिस ही नहीं किए हो, गलत बात है। प्रैक्टिस करके दो, प्रैक्टिस करके देते पूरा नंबर आता। हम्म, देखो सब, सुनो, मैं पहला बार बता दे रहा हूँ, 1.1 का कल मंडे है, एक दिन समय दे रहे हैं। सबका लेक्चर से लिखा हुआ नोट्स हमको चाहिए। जैसे जैसे एक एक लाइन हम लिखे हुए हैं, अगला क्लास में बिना लिखे मत आना, पहले बता दे रहे हैं। एनसीईआरटी को मजाक मत समझो, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता, वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू थे जो मैं दिया हूँ, ठीक है? लेक्चर से जाके हूबहू डायरेक्ट अच्छे अच्छे राइटिंग में लिख कर आना, ठीक है? उसमें से मैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में। कहां तक हुआ था बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया था? अच्छा चल रहा था।
थोड़ा सा बताओ तो, रिवीजन कराओ तो। ए हीरो, बात बंद करो अब। ये अभी रुको, चलो सभी बताओ, ये कौन सा फंक्शन है? यही है। तो ये क्या है? हाँ, ये GIF है। चलो तुम दिखाओ तो, DPP दिखाओ तो तुम। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। इसको, इसका ग्राफ कैसे होता है? फरहान बताएगा। फरहान बताओ। हाँ, ऐसे ऐसे, ठीक है, गुड। प्रिंस, तुम तो गायब रहते हो, पिछला क्लास में थे, लेक्चर देखे थे? चैनल पता है कौन सा चैनल पे लेक्चर अपलोड है? सब्सक्राइब नहीं किए? कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है? कौन कौन ऑनलाइन वाला, कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया? तुम सब्सक्राइब किए हो? हाँ, सुनो थोड़ा यहाँ देखो तो बेटा, यहाँ पे क्या होता है ये? अरे पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। थोड़ा थोड़ा सा दोनों जगह काम करा रहे हैं, कर लिया करो तुम लोग को। ये थोड़ा तो टेस्ट तो एकदम जो दिया है, जितना नंबर आया उससे कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, बस टेस्ट दिए तो इसके लिए तुमको चॉकलेट मिल जाएगा। सिर्फ जो जो टेस्ट दिया है उसको चॉकलेट मिलेगा। नंबर कितना है फर्क नहीं पड़ता है, तुम अटेम्प्ट किए, आगे प्रैक्टिस किए, ठीक है। अब यहां से देखो, अब देखो बेटा, यहां से बताओ तो इसका रेंज क्या था बेटा? आप बताओ ना, रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है बताओ? नहीं नहीं, हम फ्रैक्शनल पार्ट का रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 0 से 1। तो ये ओपन होगा कि क्लोज सर, एक बार बताए। ये क्लोज होगा, बोलो हाँ यार, क्लोज होगा। ठीक है, 0 क्लोज होगा। कैसे भाई, फ्रैक्शन कहाँ से है 0? अच्छा, इसका तो यहाँ से हम डाल दिए तो अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये 10 का हम, ये क्या आ गया? 0। तो अब ये इसीलिए, ये इसीलिए क्लोज किया गया है। हाँ, ये इसीलिए क्या किया गया है? क्लोज किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लोज। ये याद रखना, ये बार बार मिस्टेक होता है जब भी ऑप्शन दोगे कि ये क्या होगा। ऑप्शन में रहेगा ऐसे, सबसे पहले रहेगा ये, देख लेना बेटा क्या रहेगा। ये रहेगा 0 और ये रहेगा 1। बी ऑप्शन क्या रहेगा? थोड़ा देर के लिए तो हम भी मिस्टेक में आ गए थे। यहां से बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और बात बताओ, सुनो, अरे बात नहीं करेगा कोई? आरी से ये बताओ तो क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? 0 ही होगा ना? ये 0 क्यों होगा? फ्रैक्शन क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? ऐसा देख लो ना, 0.1 ले लो और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लो, तो यहाँ जहां भी होगा इसको लिखो। 0.1 है, यहाँ 1 है, ये 0 है, ये बैक साइड जाता है कि नहीं? तो ये सारा था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैनी वन है कि 1 1 फंक्शन है? ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट करोगे, एक या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी ग्राफ को क्या करेगा, एक से ज्यादा जगह कट करेगा, एक से ज्यादा जगह कट करेगा तो मैनी वन होता है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बताए थे बताओ? DPP किसके पास है? मोबाइल निकालो।
निकालो सब, डीपीपी बनाओ पहले, अभी 2 मिनट में डीपीपी बनो। निकालो मोबाइल, मोबाइल नहीं लाए? हाँ 6 नंबर देखो, डीपीपी 6 है। डीपीपी तुम ये बनाओ, ये 2 दिए हुए हैं। हाँ तुम लोग का 2 होगा, 2 करो पहले, 2 करो डीपीपी। डीपीपी 2। हाँ इसमें सर 6 तो है। हाँ हाँ सर इसका तो हो जाएगा हमारा। सर पहला क्वेश्चन तो आप करा दिए। हाँ सर ठीक है। 6 का होगा बी। हाँ करो जल्दी जल्दी। बी होगा सर। जल डीपीपी जल्दी से 2 करो, सॉल्व करो क्लास में। पर्व को दिखा दो जी, पर्व को दिखाओ। हाँ सॉल्व करो, 2 मिनट का है। क्या लगा, ये खोल के देखे भी नहीं थे, अब हो जाएगा वो। कर लोगे ना? चलो बैठो, इधर बैठ जाओ बेटा। पर्व को परेशान कर देते हो तुम लोग। अरे सुनो, अब नया जो नया फंक्शन चलेगा, अरे सुनो, अब ये फंक्शन जो स्टार्ट करते हैं देखो, अब यह क्या होगा, साइनम फंक्शन है, क्या हो जाएगा ये? ठीक है, इसको जैसे भी याद रखो तुम, साइनम फंक्शन होता क्या है, देखो सुनो, ये क्या है बेटा, इधर है, इधर इधर देखो। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा कल एक्सरसाइज चेक करेंगे 1.1, लिखने का एकदम वे नहीं है, मतलब इंग्लिश आता है तो जैसे एकदम लिख देना है, एक वे होता है ना लिखने का, बीच बीच में। अभी एक दिन पेपर चेक किए ना, बैठ के टाइम लगता है ना चेक करने में, तो वही चलते रहता है, तो बीच में डांटेंगे तो थोड़ा माइनस कर लेना। बट तुम टेस्ट देने आए हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हमारा अभी टेस्ट देगा, इसका जब दे ये, इसका टेस्ट हम लेके ही रहेंगे। ये एफ एक्स जो वैल्यू होता है, बताओ एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है? देखो ये प्रिंस आता नहीं है, वे टेस्ट देने आ जाता है, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, हमारा सिर्फ मैथ का क्लास करने आता है, टेस्ट नहीं देने आता है। पढ़ने वाला बच्चा है बेटे, देखो। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनलाइन बच्चे तुम भी टेस्ट दिया करो, ये क्या फंक्शन है, ये साइनम फंक्शन है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, देखो, एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो कितना होगा, 1। अगर ये क्या है, 0 पे 0 होगा, और क्या होगा, माइनस कुछ भी वैल्यू लो तो क्या होगा। तो सर ये कैसे चेक करोगे, देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर बताओ तो बेटा, जैसे कि ये साइनम फंक्शन है, ठीक है ना, यहां ले लो, तुम लोगों के पास कितने करोड़ रुपए रखा है, 20 करोड़ है कि नहीं? अब मान लो ये 20 करोड़ पॉजिटिव है कि निगेटिव है?
ख्यालों में हो तो पॉजिटिव ही है। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ फंक्शन ये क्या हो जाएगा बताओ तो, माइनस का 1, तो माइनस का 1 पे क्या होगा, -1, -10 पे भी क्या होगा, अच्छा हाँ, साइन ऑफ फंक्शन। फरहान नीचे से तुम टॉप किए हो है ना। नहीं सर, दूसरा नंबर पे। तुम लिखने का सही है, पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया है। सर भी कंफर्ट टाइम के लिए आ गए। तो सब तो यहाँ बोलते हैं क्लास में, खाली उसको रिप्रेजेंट करना था, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो मैंने जानबूझ के, जानते हो ना, इसका बता दिया था एक्सरसाइज की 1.1 करना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। हमारा सारा क्वेश्चन कहाँ से है जी, 1.1 से, इसलिए थ्योरेटिकल है। लिखने का अप्रोच ना वहां से प्रैक्टिस करके आओगे, एक दो बार करके चलो, यहाँ आओगे ना, लिखने में बहुत समय लगता है। वो पहला पेज है ना तुम लोग का। अब वही चीज मैं 10 साल से कर रहा हूँ, तो वो मैं तुरंत लिख दूंगा। अब वो तुम क्या किए, एक दिन पढ़े या दूसरा दिन आके टेस्ट दे दिया, बीच में क्लास क्लास किए। बट बार बार प्रैक्टिस करोगे, फिर स्कूल में एक बार होगा, फिर फाइनल क्या होगा, प्री बोर्ड में होगा, फिर वही चीज कहाँ आएगा, बोर्ड में आएगा। अब एक बात बताओ, इतना सुबह सुबह उठ के आ रहे हो, नंबर एक भी कम नहीं आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस कर लोगे। ये बताओ क्या होगा बेटा, 0। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है बेटा, अरे बेटा ये क्या है, ऐ सुनाओ, कोई भी फंक्शन क्या होता है, वाई ही होता है। ये वाई ही है, ये क्या है, वाई। कल तुम लोगों को बताए थे कि y इक्वल टू कुछ भी होता है वो किसके पैरेलल ग्राफ होता है। जैसे कि ये एक लाइन दी है, ठीक है ना बेटा, ये एक लाइन दी है, ऑनलाइन वाले पिछला लेक्चर से रिवीजन करते हो कि नहीं, सिर्फ ये टुकुर टुकुर देखता है ये लोग। ये मान लो क्या हो गया, एग्जाम्पल ले लो, y इक्वल टू 3 ले लो, तो बता ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया। तो ये एक लाइन ऐसे जाएगा, तो किसके पैरेलल होगा, हमारा बताएगा ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब y इक्वल टू कुछ भी देगा तो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस। अच्छा यहाँ बाउंडेशन है, तुमको एक्स एक्सिस के तुम पॉजिटिव भी जा रहे हो और एक्स एक्सिस के तुम नेगेटिव भी जा रहे हो, पूरा खुल के जा रहे हो, जहां जाना है जाओ, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या हो गया, तो ये y इक्वल टू कितना आ गया, 3। इसी लाइन को पकड़ के यहाँ लेकर आ जाओ, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पर्म। और ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, और यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये होता है y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ क्या होता है, तुम लोग को ये भी सब पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये इक्वेशन ऑफ क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगा। अच्छा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, पूरा निगेटिव भी लेना है, पॉजिटिव भी लेना है, 0 भी। बट ये चीज देखो बेटा, अब ये बताना, सुनो ये कैसे बनेगा, ये वाला लाइन कैसे बनेगा। तो यहाँ बनाने का कोशिश करो, तो ग्राफ इसका बनाने का कोशिश करो। सुनो मेरा भाई, ये ये बताना है, ये क्या है, एक्स क्या लेना है तुमको। अच्छा ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव साइड में, एक्स के पॉजिटिव साइड में, एक्स के क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव साइड में तुम क्या ले रहे हो, ये देखना, ये तो 0 हुआ, ऐ सुनो ये 0 हुआ ना, तो 0 पे क्या है, एक्स 0 पे क्या है, तो ये ओपन। आइए इधर लाइन जाएगा कि इधर लाइन जाएगा, बताओ किधर जाओगे, क्योंकि एक्स क्या है, पॉजिटिव। ये इधर में जा सकते हो, नहीं मना। अच्छा अगला बताओ, 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे क्या हो रहा है, 0, तो एक यहाँ पूरा सा बड़ा सा क्लोज। अच्छा अब यहाँ देखो, निगेटिव की तरफ y कहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये कहाँ जाओगे, यहाँ पे भी ये ओपन होगा, क्या होगा ये ओपन, तो ये यहाँ पे बोलो हाँ या ना। यही ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये मैनी वन है कि 1 है। अब एक ही लाइन, इस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कितने जगह टच कर रहा है, बहुत जगह टच कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होता है। ये क्या होता है, ऐ अपने में नहीं लड़ो, मैनी वन फंक्शन, इधर पूछो जो पूछना है, ये मैनी वन फंक्शन होता है, पूछो हाँ या ना। अरे बोलो ना, एक ही चीज देखना है भाई। ये देखो तुम एक लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 10 लो, 20 लो, 25 लो, सबके लिए क्या मिलेगा तुमको, 1। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन होगा कि नहीं होगा। सारे पॉजिटिव के लिए 1, सारे निगेटिव के लिए, सारे अगर मान लो हमारे पास क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस का, बोलो हाँ या ना। इससे भी क्या बता सकते हो कि ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। सुनो अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर बता दो, आइए लिखो।
131 लिखो बेटा। अच्छा, इसका कोई बताएगा कि इसका रेंज डोमेन क्या होगा? कोई रेंज बता देगा? फरहान, चलो रेंज बताओ तो, इसमें कितने आ रहा है देखो तो, कितने आ रहा है? एक तो 1 आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है, -1। बस रेंज में 3 ही एलिमेंट आएगा ना, तो -1 0, ये करली ब्रैकेट ये बताता है कि तुम्हारा क्या होगा, -1 0 1। ठीक है प्रिंस, कितने एलिमेंट है इसमें? फाइनाइट सेट का कि इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। ये फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये नहीं कि -1 से लेकर 1 तक नहीं है, ये इंडिविजुअल ऑनलाइन वाले समझो। ये करली ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब अलग होता है, करली ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट होता है, और क्लोज ब्रैकेट के लिए बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। अब बताएगा पर्व। पर्व, तुम बताओ डोमेन क्या होगा इसका? क्या तुम एक्स के सारे वैल्यू उधर से ले रहे हो, फिर इधर से ले रहे हो, फिर बीच में भी ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा डोमेन? क्या हो जाएगा? कुछ भी। बट वही होता है कि पॉजिटिव पे 1 आ रहा है, निगेटिव पे -1 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, बट एक्स का वैल्यू यूज तो सब कर रहे हो ना। यहाँ जो मन एक्स रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? यहाँ जो मन वहां एक्स रखते हो कि नहीं रख सकते हो? ठीक है ना। हमारा तो बता दो क्या हो जाएगा यहाँ रेंज। रेंज का रेंज डोमेन कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटिव से। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा यही पेपर में मिलेगा, डीपीपी में यही सब मिलेगा, पहले तो यही मिलेगा। छोटी छोटी काम करना पहले, ठीक है ना। हाँ, इस केस के लिए तो होगा बस, लेकिन लिख लो बेटा, लिख लो। है? लिखते ऐसे ही, दिखता कैसा है मतलब ये है ना, बस कुछ नहीं, ये सही है। अब देखो ये साइन अभी पहले बार आया ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। साइन एक्स को पहले से यूज कर रहे हैं, पहला बार 10th में आया तो थोड़ा सा परेशान होते हैं, बस यही 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 है, ठीक है ना। नहीं, कुछ भी रखो ना, कुछ भी रखो ना भाई, तुम ये दिखो ना, क्या दिक्कत है, तो पॉजिटिव होता है ना 1। हाँ हाँ, और बोलो। अभी दिखा ही देते हैं तुम लोगों को और सारा, 2.3 रखो तब भी क्या होगा मन। और बोलो। तो जो जो टेस्ट दिया उसके लिए मिठाई मंगवा दे, क्या खाएगा? डेयरी मिल्क खाएगा, डेयरी मिल्क। नहीं, जेन्युइन बता रहे हैं, मैं अभी खुद टेस्ट देने जाता हूँ, ठीक है ना। 2 दिन में खुद टेस्ट देता हूँ, वीक में 2 डेज खुद टेस्ट देता हूँ। ऐसे कहोगे तो डेली टेस्ट देता हूँ, तो ऑनलाइन डेली देता हूँ, बट ऑफलाइन 2 दिन दे जाता हूँ, वो भी ठीक है। टेस्ट, ये जो फील्ड में है ना, जो हर दिन नहीं पढ़ेंगे, हर दिन टेस्ट नहीं देंगे, तो ये समझ रहे हो एग्जिस्टेंस है इसमें। बच्चे मार्कशीट मिल जाएगा बेटा, इतना जल्दी में आया है ना कि अगला क्लास में ले लेना। मैथ्स का ही देते हैं। हम्म, हम्म।
सुनो, क्वेश्चन बता दो बेटा 32। ए बच्चे, ऑनलाइन वाला क्या सोचता होगा क्लास में कितना बात करता है? ये क्वेश्चन लिखो। अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम बात कर रहे हो, वो तो चला गया होगा आवाज। लिखा तो है, सॉल्व करो। देखो सबसे पहले बात आओ, यहाँ पे देखो गौरव, ये बताओ, ये -1 है, तो ये इस सारे के जो एक्सप्रेशन है उस सारे के एक्सप्रेशन को क्या करना होगा? निगेटिव। निगेटिव होता है ये पूरा, यहाँ वाला चीज क्या होता है? निगेटिव होता है, तभी तो होता है। और यहाँ वाला वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। बोलो हाँ या ना गौरव? तो इसको निगेटिव करने के लिए क्या करोगे बताओ? सर कुछ नहीं, यहाँ से कर देंगे निगेटिव। अब बताओ, इनक्वालिटी उस दिन क्वेश्चन दिए थे, कौन कौन सॉल्व किया था? इसको ब्रेक करते, क्या करते हैं प्रिंस? इसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। ठीक है, हाँ इसको स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -3 -2x। बताओ तो बेटा, इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? चलो बताओ, अब सुनो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। एक क्या आएगा? 2, एक क्या आएगा? 3। तुम वेवी कर्व मेथड से चले जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? एक चीज ध्यान देना कि ये दोनों चीज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दोनों लीनियर फैक्टर का जो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये निगेटिव होगा। ऑनलाइन वाले ध्यान देना, ये अगर एक 1 टाइम्स आया है, ये इवन नहीं चाहिए। ये आया कितना बार है? और टाइम्स है, तो अल्टरनेट साइन क्या होता है? चेंज होता है। सबसे राइट वाला साइड से क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अब बताओ हमको क्या चाहिए? निगेटिव। तो x का वैल्यू क्या होगा बताओ? 2 और 3 के बीच में। ओपन होगा कि क्लोज हो? ओपन होगा ना, 0 तो लेना नहीं है, तो ये ओपन होगा। ठीक है ना, 2 और 3 के बीच में। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना होमवर्क के लिए। ए बेटा बात मत क्या करो क्लास में। चॉकलेट खिलाएंगे उसके बाद पीटते हैं, ठीक है? चलो ये सॉल्व करो, इसका डोमेन निकालना, और एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? ये देखो तो ये ट्रू लिखा है। ये एक ही साथ है, अलग अलग मत समझना। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन के लिए? देखो 134 देखो, फिर 133। अच्छा एक बात बताओ ना, अगर x 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा? निगेटिव होगा, यही होगा। तो एक काम करो, मान लो हमारे पास क्या हो गया? x क्या हो गया? x हमारे पास मान लो क्या हो गया? निगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया। तो बताओ x तो 0 नहीं है। अच्छा ये पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस किस में खुलेगा? पॉजिटिव में।
मॉडुलस किस में खुलेगा? इसका मतलब क्या हो गया कि x बाई एक्स कट के क्या आ गया 1, तो ये तो पड़े ही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास निगेटिव एक्स ले लिए तो ये किस में खुलेगा? माइनस एक्स में, क्योंकि निगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए एक और नंबर माइनस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा। तो देखो, तो साइन ऑफ फंक्शन के डिफिनीशन को ये क्या करता है, फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पॉजिटिव पे 1, निगेटिव पे -1, जीरो पे 0। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ बेटा। तो यहाँ जीरो ले ही नहीं रहे हैं, तो जीरो यहाँ पे नीचे जीरो ले रहे थे, तो जीरो डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, उस पे नहीं रखना है, इसमें एक्स नहीं रखना है। जब ये जीरो ले रहा है, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिक वो जीरो दे चुका है। क्लियर है ना? तो ये इस तरह से कभी लिखा रहेगा तब भी समझ जाओगे कि मॉडुलस के फॉर्म में, मॉडुलस अपॉन एक्स के फॉर्म में भी लिखा रहे तो वो क्या है, इनडायरेक्टली क्या लिखा है, साइन ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है। क्लियर है ऑनलाइन? ठीक है, देखना तो गौरव बेटा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, नहीं तो ऑनलाइन बच्चों को परेशानी हो जाएगा जो ऑब्सेंट है कि नहीं। इसको लिखो, आइए एक उसमें से कोई तो सॉल्व करो। आइए 33 हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, सबसे पहले बताओ कौन सा सॉल्व किया जाए, ये तो हो जाएगा तुम लोगों से, ये तो हो भी गया होगा। आंसर बताओ, ये कहां से आ रहा है, ये किसके किसके पीछे आएगा, तो यहां से पहले फैक्टर बताओ इसका, 2 और 8 के बीच में, इधर क्या हो रहा है पॉजिटिव, इधर क्या होगा, तो ये वाला जाओगे इधर, ये वाला जाओगे, तो यहां से x क्या आ रहा है, ऑनलाइन वाले सॉल्व करोगे, माइनस का इन्फिनेटिव कोमा 2 यूनियन 8 कोमा इन्फिनेटिव, यही होगा ना। अच्छा ये वाला बताओ, ये तो डायरेक्ट क्या होगा, ये पूरे वैल्यू को क्या करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू बता दो, इसका x का ऐसे आ रहा है। ओ ब्रेक करने के लिए तो दिया ही नहीं है, 7 दूना 14, ये 10 लिखो ना, 10 कर लो, ठीक है ना यार, 10 कर दो, इजी सॉल्व करने के लिए। मैं तो कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर रहा हूँ, मैं तो कंसेप्ट चेक, तो 2 और क्या आ जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे इसको 10 कर लेना, ठीक है।
अरे समझ गए ना, इसको जीरो करना पड़ेगा ना प्रिंस, तभी तो ये होगा जीरो। इस ये पूरे को क्या करना, एक्सप्रेशन को जीरो करो तो जीरो मिल जाएगा। अब यहां से सुनो मेरे भाई, एक बात बताना, दो चीज समझो, इधर सुनो। ए हीरो, ये क्या है, ये क्या है सर? सुनो, एक काम करो, इसको न, इसको मान लो, इसको, इस भाई को मान लो वाई, ऐसे समझो, खुद एक मान लो लेट, इस मॉडुलस को बनाओ, मॉडुलस को बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये यहां से इसको जीरो करो, ये पूरे एक्सप्रेशन को, अच्छा वाई कहाँ जीरो होता है बताओ तो, वाई कहाँ जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे जीरो होता है ना, ये अभी बताए थे ना, वाई इक्वल टू जीरो एक्स, तो इसको जीरो करो, तो ये जीरो करोगे तो ऐसे ब्रेक होगा, देखो तुम लोग कैसे ग्राफ बनेगा, तो जीरो का मॉडुलस ये क्या होगा, इस पे आएगा तो क्या होगा जीरो, ऐसे मॉडुलर सकता है ना, तो प्लस माइनस आता है, तो जीरो पे काम ही नहीं करेगा ना प्लस माइनस, तो अब ये क्या हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, तो ये बताता है ना कि एक्स अगर माइनस है तो प्लस का 3 लोगे, ऐसे भी बनाओगे, आइए कि जहां कट करेगा यहाँ क्या होगा 0,3, आइए ऐसे बनता, ठीक है। एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है सर, तो पहले तो जीरो हो सकता है, फिर ही पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो सकता है जीरो, तो साइन ऑफ फंक्शन जीरो पे क्या होगा, ये जीरो, ये याद रखना। आराम से देखना, तो सर ये जीरो आएगा जब ये पूरा, मतलब एक्स इक्वल टू क्या ले लोगे 3 ले लो, अच्छा उसके बाद देखना बेटा, उसके बाद क्या होगा थोड़ा सा, उसके बाद देखना बेटा, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो तो क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, ये ऑलवेज क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, आज साइन ऑफ फंक्शन पॉजिटिव पे कितना देता 1, अब इधर में एक्स इक्वल टू 3 नहीं लेना है, या तो निगेटिव लो या तो, बट निगेटिव पॉजिटिव एक्स का कुछ भी लोगे लेकिन वो जाएगा कहाँ, यहाँ, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर जाएगा तो बाहर निकल के क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या है ऊपर, पॉजिटिव के, तो यहाँ से बताओ कितने सॉल्यूशन आया, एस में कितने सॉल्यूशन आया, एक जीरो आया, एक क्या आया, ये सेट को रिप्रेजेंट करे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 2, ठीक है। लिख लो, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से सुनो, अब हम कह रहे हैं ना, सुनो एक बात बताओ, ये पूरे पूरे एक्सप्रेशन पे बात टिका हुआ है, साइन फंक्शन के अंदर क्या है उसी पे बात टिका हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक इसका जीरो वैल्यू होता है, तो जीरो पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव पे साइन फंक्शन क्या देता, देखो ना एक्स के ऊपर है ना, एक्स के ऊपर वाला, ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इसमें मान लो एक्स का सुनो, ये देखना, ये सुनो सुनो तुमको और बताते हैं, ये वाई और हमको ये रखो, ये बताओ इसमें क्या रख रहे हो तुम, एक्स का वैल्यू क्या रख रहे हो 3 के अलावा, क्या रख रहे हो कुछ भी बताओ, फरहान बताओ कुछ भी, क्या रख रहे हो यहाँ, एक्स का वैल्यू क्या रख रहे हो बताओ तुम, 3 5 रखो, तो 5 रखोगे तो बताओ क्या आएगा 2 आएगा, सर -10 रख दीजिए तब भी क्या आएगा 13 आएगा, तो साइन फंक्शन 13 का वैल्यू बताओ फ्रांक, कितना हो जाएगा 1, कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव कर देगा ना तो 1 ही आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन क्या होगा वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना, सिर्फ एक जगह होगा वो जीरो, जहां पे वो खुद एक्स इक्वल टू 3 ले लो, तो जीरो पे क्या आ जाएगा, जब ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो आएगा तो साइनम लगाओ तो उसको क्या कर देगा जीरो, ये पूरे एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक तो होता है जीरो और उसके बाद ऑलवेज ये क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऑलवेज जब पॉजिटिव होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव के लिए क्या होता है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ कुछ भी लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 लिख दे, तो क्या हो जाएगा, अब सुनो इसको क्या कर दे, बाहर में माइनस लिख दे, बाहर में क्या लिख दे, तब क्या होगा इसका आंसर, तब क्या हो जाएगा जीरो और क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, एक कर लेना घर से, पहले हटा दे इसको, बताओ तो ऑनलाइन वाले बताओ, ठीक है ठीक है लिख,
एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी बेसिक कंसेप्ट को नहीं भूलना है। यहाँ पे सबसे पहले ये याद रखना है कि ये क्या है, वन अपॉन समथिंग है। वन अपॉन समथिंग के मतलब समथिंग इन डिनोमिनेटर, समथिंग इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नेवर जीरो। तो क्या होगा आराम से ये देखते जाना, ये पूरा एक्सप्रेशन कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। वी नो दैट डिनोमिनेटर नेवर विल बी जीरो। बोलो हाँ या ना। अब बताओ, देखते जाना। फरहान बताएगा, फरहान बताओ तो ये क्या हुआ, ये क्या है। नॉट इक्वल टू वन मतलब नेगेटिव होगा। कोई बात नहीं, नहीं ये बताओ, वो नॉट इक्वल टू से पे नहीं जाओ, पहले बताओ ये क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो इस चीज को क्या करना होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव करना पड़ेगा ना। वो तो ठीक है, पहले इसको बताओ क्या करना पड़ेगा। पहले ये तो ये अभी इक्वल टू नहीं, देखो अभी देखो कि इक्वल टू है, इक्वल नॉट इक्वल टू मत देखो। तो पहले बताओ ये क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको ये समझो, सुनो कि ये वाला एक्सप्रेशन जो होना चाहिए, अगर वन पे ले रहा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ऐ हीरो मतलब इधर उधर मत करो, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मान के चलो कि हम कर दिए पॉजिटिव, ठीक है। फिर देखे कि यार ये क्या है, नॉट इक्वल टू, क्या है ये, तो हमको पॉजिटिव नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए देखो क्या सोचोगे, सुनो क्या सोचोगे, कैसे सोचोगे, सुनो। पॉजिटिव नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये आइडिया लगाओगे। सुनो ये इसको सॉल्व कैसे करोगे, सुनो जरा सा मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक बात, एक दो चीज बेसिक नॉलेज दे देता हूँ ताकि तुम लोगों को इस तरह का सवाल भी बीच बीच में आएगा तो सॉल्व कर लोगे। अच्छा अब देखना, सुनो सबसे पहले बताओ दो चीज देखना, एक्स इक्वल टू मॉडुलस 5 है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस है, इधर ध्यान दो सब। यहाँ क्या होगा, जब एक्स रखोगे तो तब भी क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू 5 रखोगे तब भी क्या मिलेगा 5, माइनस रखोगे तब भी क्या मिलेगा 5। ये एक आइडिया लग गया। दूसरा सुनो, हीरो इधर ध्यान देगा। अब बताओ, अब ग्रेटर देन 5 है तो इसमें क्या सोचोगे ना, दो तरीका से बनाया जाता है बेटा, या तो एक इधर लेके चलाया जाता है, ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ या नहीं। अब देखो ये एक्सप्रेशन जो है ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, कोई बताएगा कि कोई आइडिया देगा यहाँ से कैसे सॉल्व करोगे। या एक काम करो, एक काम करो, सुनो एक ऐसा भी कर सकते हो, देखो तुम दो लोग को बताते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करो तो, इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग हो गया। अच्छा मॉडुलस का स्क्वायर पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अब यहां से ब्रेक करो तो बेटा एक बार माइनस का 5, एक बार आइए तुमको क्या चाहिए, बोलो हाँ या ना। अब सुनो यहां से क्या होगा बेटा, अब निकालो ये क्या हो जाएगा, एक बार 5 माइनस का, एक बार आइए क्या होगा, आइए क्या होगा, ये भी प्लस होगा, आइए क्या होगा, ये कहाँ जाओगे इधर, बोलो हाँ या ना। अब इससे पता कर किया गया तो सर ये वाला एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, एक्स बिलोंग्स टू, देखना यहाँ 5 है ना, यहाँ माइनस का प्लस माइनस का क्या है 5। तो यही से आइडिया लगा कि सर माइनस, ये देखिए पॉजिटिव लेना है ना, तो पॉजिटिव के लिए दो इंटरवल आ जाएगा, अगर इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू मत रखो, यूनियन 5 से, तो बड़े की तरफ जाना है, छोटे से छोटे से,
छोटे से और छोटे, छोटे से और छोटे जाना है, बोलो हाँ या ना। अब बड़े से कहाँ जाना है, बड़ा जाना है, बोलो कोई दिक्कत। इससे क्या आइडिया लगा, इससे आइडिया लगा कि देखो, सुनो सुनो, यहां से यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे क्या है हीरो, पहले ये बताओ यहाँ पे क्या है, 3 है, क्या है ये 3 है। तो 3 से कहाँ जाना है पहले बताना, 3 से कहाँ जाना है, -3 से -इंफिनिटी। अगर ये क्या होगा पॉजिटिव रहता तो देखते जाना, ये लिख देंगे ये नॉट्स बिलोंग्स टू, है कि नहीं, यूनियन 3 से इंफिनिटी। मतलब अब देखना, ये लिखना, देखते जाना, ये क्या कर रहा है कि सर ये 3 है और ये क्या है, बोलो हाँ या ना। तो ये वाला पार्ट हमको कंसीडर नहीं करना, ये क्या करना है, पॉजिटिव वाला हम लोग को पार्ट कंसीडर नहीं करना है। तो कौन आया, निगेटिव। तो इनडायरेक्टली क्या बोलते, बच बच तुम लोग बोल रहे थे निगेटिव, है कि नहीं, बात बोल रहे थे कि नहीं, या निगेटिव या जीरो वाला भी, तो क्या क्या कंसीडर कर सकते हो, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ, क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू कहां से हो जाएगा, -3 से लेकर +3। तो तुम क्या सीखे, एक और चीज बताओ, एक और चीज बताओ, +3 तो ले सकते हैं सर, 3 और -3, हाँ बताओ, 3 और -3 तो ले सकते हैं, 3 और -3 देख लेते हैं। अब यहाँ से देखो, एक सेकंड देख लेते हैं बस। अब ये पहले ये एक ये और बता दो, ये एक पॉइंट और बता दो, अगर ये 5 रहता, ये 5 रहेगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कोई बताएगा, -5 से यहाँ से देख लो, निगेटिव ये कहाँ आएगा, -5 से लेकर +5 के बीच में आएगा, ठीक है। इससे भी 3-4 क्वेश्चन देंगे, मॉडुलस पढ़ाएंगे तब भी देंगे, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं बेटा, हमें बताओ, मैं देख लेता हूँ, बताओ। 3 और 3 की वैल्यू डालोगे तो आंसर यही पर हाँ माइनस क्या रखे, -3 रखोगे, क्या रखोगे, -3 और 3 की वैल्यू रखोगे तो आंसर तो क्लोज कर दो, क्लोज करो। अच्छा इसमें ओपन है तो उधर तो क्लोज होगा ना, हाँ हाँ करो, हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो बेटा। ये देखो ना, बोल रहा है ना कि सर आप इधर में क्या लिए हो, ओपन लिए हो, तो कहीं ना कहीं तो क्लोज होगा, करो भाई इसको करो, बिल्कुल करो, इधर में ओपन है ना, ओपन कंसीडर नहीं करना, तो कहीं ना कहीं जाकर तो क्लोज होगा। अच्छा 3 रख के देख लो ना यहाँ, हाँ 3 रखो, कितना मिल रहा है, -3 रखो तब भी क्या, ये हो गया 0, ये क्या है, ओवरऑल वैल्यू तो आएगा, डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड है, डिफाइंड है ना, ये पूरा 0 थोड़े हो रहा है, ये तो सिर्फ इतना पार्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, आ रहा है कौन, कल का होमवर्क है, पहले 1.1 को जाकर घर पे लिखना है। इतना दिन से क्लास चल रहा है, पूरे क्या हो गया, पूरा मई हो गया कि जून, मई से चल रहा है कि जून से, मई से चल रहा है, तुम एक 1.1 एक कवर नहीं किया, अगले 2-2 3-3 क्वेश्चन किए रहे तो कवर है, चेक कराओ, वैसे नहीं, एकदम फ्रेश जैसे लिखे हुए हैं, एकदम अच्छे से लिख कर लाओ, हाँ अच्छे से लाना, एकदम बढ़िया से लिख के पहले लाओगे, क्योंकि फिर आओगे मैं फिर यहाँ बनवाऊंगा बोर्ड पे ऑनलाइन, तुम आओगे मैं एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन बनाऊंगा, किसी से भी ऑनलाइन, बच्चा भी सब देखेगा, ठीक है, कंफर्म। है 100 सब लिख के रखे हुए, ये हो गया बेटा, कौन सा लिखे भाई, ये एक बताओ तो तब, हीरो क्वेश्चन नंबर बताओ तो बेटा, पर इसको रखो, चल नहीं रहा है, टाइम पास कर रहा है, क्वेश्चन नंबर बता दो तो बेटा, 130 136 8 6 8,
ए हीरो, बात करने लगता है तुरंत। इतना जल्दी सब लिख कैसे लेता है? तुम लोग लिखता है कि बस ऐसे ही है? और सोल्यूशन में थोड़ा सा ऐसे वाला उसको लिया एक एक चीज हाँ। सॉल्व करो उसको। सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। ऑनलाइन सोचता होगा कि कितना बात करता है, हम लोग भी जाएंगे ऑफलाइन। दूसरा भी हो गया हाँ, इसका क्या होगा बेटा? x बिलोंग्स टू -10 से, ये x बिलोंग्स टू, अगर ये छोटा से छोटा यूनियन 12 से 12 की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो यहाँ से क्या होगा? सिंपल सर, इसको पहले ऐसे सोच लो, एक्स ये निगेटिव है ना, तो ऐसे सोच लो कि सर हम क्या किए, इसको स्क्वायर किए, इधर लेकर आए। बोलो हाँ या ना? बोलो कोई दिक्कत? या एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, इससे तो छोटा ही आएगा। ये इससे छोटा, ये कभी सॉल्व होगा यार? ये बताओ तो, ये कुछ देगा? कुछ नहीं देगा। पॉजिटिव होगा ना ये? एक बात बताओ, सुनो, ये है, हेलो चेक चेक, ए मेरे भाई इधर, अरे सुनो, ये बताओ, ये आया है हेलो, तुम लोग बताना ना जरा, ये क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा रुक जाओ ना, वो भी करके दिखा देंगे, वो भी करके दिखा देंगे। सुनो ना, पहले एक और लॉजिक देखो ना, एक और लॉजिक देखो। ये क्या है? पॉजिटिव, ये भी क्या है? पॉजिटिव प्लस क्या? पॉजिटिव चीज जीरो से क्या होगा? छोटी थोड़ा होगा, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ x क्या होगा? 5। क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, x का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है ना? इस तरह से याद रखो। कोई मॉडुलस फंक्शन निगेटिव से कैसे छोटा हो जाएगा? गलत बात है ना। अब ये 0 से 12 थे, तो ये सारे हो जाएगा। अरे 0 से 12 के मतलब क्या होगी? तो मॉडुलस फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? r। ठीक है ना? r आएगा ना, 0 नहीं होगा इसमें, 0 तो क्या हो जाएगा? 0 से यूनियन, 0 से, ये बताओ, ये ठीक क्या हो जाएगा?
माइनस इंफिनिटी 5 से 5 होगा, -5 से 5 होगा ना। ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ए बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा ना, यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर में रहता है वेरिएबल, ये रहेगा वेरिएबल, ऐसे समझो ये क्या रहेगा। सुनो एक दो एग्जांपल देखो बेटा, ए हीरो ये देखो 2 के पावर x आ गया, ठीक है ना, ये 3 के पावर x आ गया, 1 के बाई 2 के पावर क्या आ गया, x आ गया, कुछ नहीं x हो गया ना, वेरिएबल ले रहे, डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं कि इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है मेरे भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, वाई जी ये डिपेंडेंट वेरिएबल लेने का, तो यहाँ कुछ भी ले सकते हो तुम, टी ले लो, वाई ले लो, एम ले लो, जेड ले लो, ठीक है ना, बट वाई यहाँ पे अब तब कैसे ट्रीट करोगे, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब हम यहाँ इसलिए देखो, अब तुम ये पूछे तो बता देते हैं, यहाँ इस तरह से हमेशा कंसीडर किया जाता है, वाई को कंसीडर किया जाता है ऑलवेज पूरे किसके लिए, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा ना कॉपी एकदम ऐसे ही आ रहा है ना, तुम पढ़ रहे हो ना लिख रहे हो, बस खाली एक्टिंग करते हो कि पढ़ रहे हैं, ओवरऑल एवरेज आ जाता है तुम्हारा नंबर, बट तुम्हारा मैडम वो चेक कर देगी, तुम्हारा कॉपी तुम्हें जितना दिया उसमें से कर देगी 10 नंबर माइनस, तो तुम्हारा कितना आ रहा है, 10 नंबर। बताओ 10 नंबर आ रहा है तो फिर 0 हो जाएगा। मैं तो थोड़ा लिबरल करके चेक इन करता हूँ कि बच्चे तो स्टार्टिंग समय में क्या होगा, कोरोना के बाद वाले बच्चे तो जो भी है वो थोड़ा सा क्या है, आके ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ तो अप्रोच लगा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिवली चेक कर देता हूँ कि थोड़ा मोटिवेट होकर फिर अगला पेपर में टारगेट सेट कर दिया। अब जिसका 24 आया हुआ अगला पेपर में अगर ला रहा है, क्या ला 22 भी लाएगा तो कहेगा कि कम है, तो उस तरह से टारगेट सेट कर देते हैं तुम्हारा। अगर मान लो कि मुश्किल से आ रहा होगा, मान लो कितना 21-22, 2 नंबर और बढ़ा दिए, लो और टारगेट सेट कर दिए, करो अब, तो वो थोड़ा पॉजिटिव चीज होता है, मतलब लिखो वो, ठीक है ना, इधर उधर करते रहता है, हम ये बता रहे हैं कुछ और ये कर देता है और बात। देखो बेटा जब भी क्या होगा ना, यहाँ इस केस पूरे फंक्शन चैप्टर में हम लोग इसको लेते हैं डिपेंडेंट, इसको लेते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। यहाँ हम इसको मानते हैं क्या, रेंज, इसको मानते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं आउटपुट, इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है ना। इस तरह से चीजें काम करते हैं फंक्शन, तुम लेने को कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, तो ये सारी चीजें, अब ये बताओ ये सारे बात को याद आ रहा है, ये समझ जाओगे, लाइफ में कभी कभी ये सब पढ़े होगे कि 1 के पावर, ये अब ये देखो ये लिखा हुआ, तो ये क्या है, कांस्टेंट, अपन क्या है कांस्टेंट, तो कुछ वैल्यू ही देगा, है कि नहीं। तो यही सब तुम लोग पढ़े होगे बचपन वाले बुक में, मैथ्स के क्या होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो जब भी फंक्शन पढ़ेंगे ना तो वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दिखेगा। आरएचएस में क्या दिखेगा तुमको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट मतलब जो एक का वैल्यू जो मन करो वो रखो, उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई आएगा, ठीक है ना। इस तरह से चलो अब सुनो, अब यहां से क्या होगा, ई भी क्या होता है, 2 पॉइंट क्या होता है 7, कितना आता है, ये पूरा नहीं आ रहा, देखें, अरे ये कैसे हिल गया है, ओके कोई बात नहीं। बता देते ना, बच्चे बच्चे परेशान हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जिसका आवाज सुन सुन के खुश हो जाएगा, है कि नहीं, हर चीज ऑफलाइन फ्री में मिल रहा है, तुम कितने पेमेंट किए हो तुम ही जान रहे हो ना, यहाँ वो थोड़ा तो कैसे करेगा पढ़ने वाला, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, मैं पूरा रिकॉर्डिंग कर दिया, पता चला माइक ऑन नहीं है, फिर से रिकॉर्डिंग करो, है कि नहीं, तो वो चीजें होती रहती है। ठीक है, यहां से देखो, सही बात है, थैंक यू गौरव। अब यहां से देखो गौरव, यहां ध्यान दो, सुनो ये क्या होता है, ये 2 के पावर, ये भी क्या होता है कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वेरिएबल। अब सुनो क्या करोगे, तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, ये क्या होगा ना, 0, यहां देखो, यहां से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा ये, सुनो
ये जाएगा ना, देखो दो तरह के लोग वैल्यू जो होगा ना एक्स का और ए का वैल्यू दो तरह से होगा, ठीक है ना। ये बताते हैं ए क्या क्या कर सकते हो, कंसीडर क्या क्या कर सकते हो। और यहां से देखो एक जाएगा यहां से, ये जो होता है ना, ये जो होता है ना, यहाँ ए के पावर क्या होता है, ए जो होता है वन से क्या होता है बड़ा, वन से क्या होता है ग्रेटर के लिए होता है। अच्छा एक चीज नोटिस करोगे तुम, ये बताओगे ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ जो हो रहा है, हाँ इंक्रीजिंग हो रहा है, अच्छी बात है। चलो कुछ कुछ तुम लोग ऑब्जर्व करो, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है कि डिक्रीज भी कहीं कर रहा है, कहीं डिक्रीज नहीं। एक ही बात है इसके लाइफ में, खाली बढ़ रहा है जैसे तुम लोग हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही है तो मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी, ठीक है ना। अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन जो आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा और भी बात बता रहे हैं, अभी यहाँ का बात बता रहे हैं, ये सब तो पहले का बात है, सब पूरे पढ़ोगे कैलकुलस में, ये भी पढ़ोगे ये भी पढ़ोगे ये भी पढ़ोगे। दूसरी चीज क्या है, ये जहाँ कट कर रहा है ये कहाँ कट करता है, 1,0,1 पे। जैसे यहाँ x का वैल्यू 0 रख दिए, तो किसी का भी पावर क्या होता है 0 होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। अच्छा यहाँ से देखना, ये एक्स एक्सिस के एबव कर्व है कि बिलो कर्व है, ये जो ग्राफ है एबव है, तो एक्स एक्सिस के एबव जो है ये क्या है, ग्राफ इज एबव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा ए हीरो, ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज देखो ना पॉजिटिव फंक्शन है ए हीरो। इससे तुम डिफिनेशन निकालोगे कि एक्स सिक्स के ऊपर कोई भी ग्राफ सर दिखेगा, आज के बाद बोल देंगे कि वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, इसका रेंज ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ओ सर इसका मतलब रेंज क्या आएगा, यहां से देखो 0 कभी आने का चांस है नहीं, ये एकदम बस कैसे लग रहा है कि आ रहा है बट आ नहीं रहा, तो इसको क्या बोलोगे ए फरहान, किसकी याद आ गई जी तुमको, यहां से क्या हो गया 0 और इंफिनिटिव ए हीरो। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ये डोमेन में तो आ रहा है भाई, 0 तो आ रहा है, अरे रेंज में तो 0 आ रहा है, 0 तो आ रहा है यहाँ, एक्स इक्वल टू पुट करो ना 0, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ क्या बोला, नहीं 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 यार सॉरी भाई, नहीं आ रहा है ना भाई, ये डोमेन में आ रहा है ना, हम ये बता रहे हैं, देखो ये सुनो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये देखना ए हीरो 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 इधर देखो, ये देखना ये क्या है, यहाँ क्या है, हाइट क्या है 1 है, ये क्या है, तो क्या ये वाला ये बताओ ना, यहाँ ये जाके कहीं टच कर रहा है कि हम ऐसे ऐसे 0 देखें, यहाँ 0 ये वाला 0 देखें, वो फील आ रहा है बट इसीलिए बोलेंगे 0 और इन्फिनिटिव के बीच में। ऐसे भी पॉजिटिव किसको बोलते हैं, 0 को थोड़े पॉजिटिव बोलते हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो इसलिए वो 0 इंक्लूड भी नहीं होता, ठीक है ना, याद रहेगा। हाँ ऑनलाइन वाले को आज दिक्कत हो गया थोड़ा सा। अब डोमेन में देखो ए हीरो, डोमेन कैसे लिखेगा, डोमेन लिखेगा पूरे पॉजिटिव, आइए क्या होगा पूरा निगेटिव, तो यहां से क्या लिखेगा, अब कहोगे सर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे बताओ बेटा, एक्स का वैल्यू यहाँ कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, जैसे तुम रख दिए एक्स का वैल्यू -1/2, तो क्या आएगा सर, नीचे आ जाएगा, ये 1/2 आ गया सर, ये आ गया √2 हो गया, √2 का वैल्यू होता है 1.414, सर ये तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आएगा ही नहीं, तो रेंज ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, रेंज ऑलवेज क्या आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा। तुम कुछ भी निगेटिव रख दो, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स का पावर रखोगे तो दिख जाएगा इजीली, एक्स का पावर 2 रख दो या 3 रख दो तो क्या आ गया 8, तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव दिख गया। निगेटिव भी रखोगे ना वो भी ऑलवेज क्या दिख जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा, नीचे लाओगे 1 से डिवाइड करोगे तो समझ रहे हो ना, ठीक है। अब सुनो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, ऐसे देखो टेंड करता है, जैसे एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटिव तुम लिए, मान लो एक बात बता रहा हूँ, ये सब जाके तुम लोग लिमिट में पढ़ोगे, कोई गुनगुनाएगा क्लास में, मैं फिर बता दूंगा लास्ट में, मैं जाते जाते चॉकलेट की जगह भी और कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ से देखना एक्स का वैल्यू माइनस का, मान लो यही रख दिए, ये वाला चीज रख दिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा 1 के पावर इंफिनिटिव क्या होता है बताओ, 1 के, अब यहाँ देखो ना ये 2 के पावर है ना, 2 के पावर समझो, 2 के पावर इंफिनिटिव समझ रहे हो ना, इंफिनिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा इंफिनिटिव। अगर बेस जो क्या है
बेस क्या है, 1 से बड़ा है, बेस क्या है, 1 से बड़ा, और उसका पावर इन्फिनिटिव है तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इन्फिनिटिव। आइए क्या होगा, लगभग जीरो को टेंड करेगा। लगभग क्या करेगा, ये जीरो को टेंड करेगा, ठीक है ना। ये लगभग क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी पे इक्वालिटी होता है, नहीं होता, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस का इन्फिनिटिव हो। तो उसी तरह से क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टेंड करेगा, ये क्या करेगा, टेंड करेगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताना, सुनो सुनो, हेलो हेलो, चेक चेक चेक। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, रेंज कोडोमेन, हाँ चलो लिखो तो इतना है, कहाँ डिक्रीजिंग होगा बताओ। अगर ए हाँ उसका बना रहे हैं ग्राफ, ये इसका ग्राफ है, ए इक्वल टू, ये सब याद रखोगे, ए इक्वल टू क्या है, ए जो है ना, ए किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। हाँ चलो करो जल्दी करो। सिर्फ पानी ले आओ, किसके लिए, ले ले। ले लो बेटा पानी ले लो। डिहाइड्रेशन से होगा, इसकी वजह से कुछ हो गया तो फिर हम ही को दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं तुम्हारी वाली कहाँ इंतजार कर रही है, कुछ हो गया तो। बेटा अब क्या कर देते हैं, सनी देखो इधर, जीरो और किसके बीच में है, यहाँ एक बार नोट करो तो, जीरो और 1 के बीच में हाफ लोगे, जीरो और 1 क्या होता है, 0.5 होता है। अच्छा इसका पावर 2 करो, कितनी अच्छी बात है, ये हुआ 2, ये हुआ 0.5, ये क्या आएगा 1/4। देखो ना क्या बढ़ा रहे हो, अरे हीरो क्या बढ़ा रहे हो, एक्स बढ़ा रहे हो, एक्स बढ़ रहा है ना जी, एक्स बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो ये क्या हो गया 0 पॉइंट, इसका बताओ हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 1, 2, 5। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि सर एक्स जो बढ़ रहा है, एक्स मतलब पावर बढ़ रहा है, तो वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका मतलब पहले हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो ये किसके लिए होता है, ये बता देते हैं ये। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे ना तो ऐसे देखो ना, राजा महाराजा के घर में ऐसे तलवार रखा रहता था, याद है, ऐसे और ऐसे, है कि नहीं, ठीक है ना। अब ये ऐसे रखा रहता है, ठीक है, रखा रहता है कि नहीं। रानी जब नाराज हुई तलवार निकाली, राजा गए, है कि नहीं, रानी से भी बच के रहना पड़ता था, ठीक है। पर्व कह रहा है कि मेरी रानी ऐसी नहीं है, मेरी रानी अच्छी है ना, नहीं आ रहा है क्या बेटा। हाँ यहाँ से देखो, ये कौन, ये क्या क्या फंक्शन होगा बताओ, ये डिक्रीजिंग है, अच्छा डिक्रीजिंग के साथ ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनोसिटी हो जाएगा, ए मोनोटोनोसिटी एक ही सुर, मतलब ये डिक्रीजिंग हो रहा था, डिक्रीज, हाँ, डीवाई बाई क्या हो जाएगा, डीएक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अच्छा इसका ए करने लगे एक्टिंग, ये सब ऐसा हरकत करता है, फीमेल वाला ये सब बाथरूम में जाने वाला लड़का सब है, हल्ला गुल्ला करता है। इन लोग का इतना आइडेंटिफाई नहीं होता है कि फीमेल कौन वाला बाथरूम कौन है, मेल वाला कौन है, क्लास में हल्ला करना है कि कहाँ बात करना, चाहे सब चलता। 2 मिनट कंसंट्रेशन नहीं रहता है, ये क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सर, देख लेंगे। नींद खराब करके आए हो भाई, इतने मेहनत कर रहे हो तुम लोग, सही बता रहे हैं, जो रेगुलर रहता है वो बहुत सबसे आगे जा रहा है। यहां से बताओ बेटा, इसका रेंज कौन बताएगा, डोमेन कौन बताएगा, ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, कट द वाई एक्सिस एट, बताओ
अरे रेंज देखो भाई, क्या करते रहता है भाई, रेंज क्या है? वाई, वाई का हाइट ऊपर है ना भाई, क्या सोचते रहता है? ग्राफ से तुम लोग को अभी कितना ग्राफ से लिखवाए कराए, ये बताओ क्या होता है? वाई से एबव है तो ये वाई से मतलब एक्स से एबव ग्राफ है ना, तो ये क्या होगा यहाँ जीरो, तो जीरो पे तो हो ही नहीं रहा है ये, तो जीरो से कहाँ जाओगे? इंफिनिटी। ये पॉजिटिव कर्व है ना जी, पॉजिटिव कर्व का हमेशा रेंज क्या आएगा? जीरो से इंफिनिटी। माइंड में फिक्स करो ना, पॉजिटिव फंक्शन का ऑलवेज रेंज क्या आएगा? जीरो से इंफिनिटी। बकलोली करते रहता है, ऐसे डांस करा दिए तो सोच रहा है ऐसे करा देंगे तब सोचेगा। भाई मैं इस तरह से लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? ये किसका रेंज क्या आएगा? जीरो से इंफिनिटी। मान लो ये पूरे ऐसे ऐसे जा रहा है, क्या दिक्कत है भाई? ऐसे लिख दिया। अब मान लो, अब यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे कितना है? यहाँ पे मान लो 3 हाइट है, तो बताओ इसका क्या होगा? बताओ ये क्या हो? नहीं नहीं, यहाँ से हाइट है ना, हाइट कितना है? 3 से क्या हो जाएगा? ये एकदम जाते जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा? बताओ। गजब करते रहते हो कभी कभी। ये बताओ यहाँ से क्या होगा? ये क्या हो? -2 है, एकदम इन्फिनिट, तो -2 से क्या हो जाएगा? हो जाता है नहीं सर, आता है ना, बोल नहीं पाते हैं लोग, वही जो सोच रहे हैं वही है। सही सोच रहे हो, बोलो। रेंज क्या होता है बेटा? जीरो से, अरे मैं सिर्फ ग्राफ डिक्रीजिंग होता, बाकी सब कुछ सेम रहता बेटा। अब तो बोल देंगे सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? 0,1। और बताओ क्या लिखोगे? और कुछ लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। क्या बताओ इसको क्या आ जाए? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये तो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन पे इनक्वालिटी का साइन चेंज होता है, लिखो। साइन ऑफ इनक्वालिटी। बताएंगे, जैसे कि मेरे भाई ये देख, ये क्या है? ये 0 पॉइंट क्या है? ये एक्स है, ठीक है। सपोज दैट ये मान ले क्या है? ये 5 है, ठीक है। सुन सुन इधर देखो, यहां से देखो, ये क्या होगा ना, ये इधर जाएगा ना, इधर जाएगा। ये बेस कितना है? ये इसी के बेस में है, इसी के बीच में है। अच्छा ये ऐसे जाता है ना, तो तुम लोगों को बताया होगा कि ये लॉग आता है, बेस आएगा यहाँ, ये क्या होगा? 5। तो अब बताना ये क्या हो जाएगा? ये साइन यही रहेगा? नहीं, ये साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। आई बात समझ में? जब इधर से इधर बेस मूव करेगा, अब मूव करेगा तो क्या करोगे? देखोगे कि उसका बेस कितना है। अगर क्या है 0 और 1 के बीच में, तो साइन चेंज करता है, ठीक है ना। ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ जाएगा तो ये लॉग होगा। ये सब रिकॉल करवा देंगे। घर पे लिख लिख कैसे पढ़ते हो? खुद से बोल बोल के प्रैक्टिस करते हो, ब्लैंक पेज पे जाके बस लिख दिए, हो गया। चलो ये तुम लोग बताओ तो, एक्सपोनेंशियल का जितने भी फॉर्मूला होगा जरा बताओ तो, तुम लोग को पता है कि नहीं? क्या होता है? लिखो जल्दी से, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला जितना जल्दी होता है सब लिखो। एक दो क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा। 139।
हो गया, रहने दिया जाए। और कुछ पढ़ना है? एक चीज फार्मूला ही याद रखो। फार्मूला बैठो। ये बेसिक फार्मूला पहले भी आता है। ए के पावर एम है, ए के पावर एन है, बताओ क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा तो? जल्दी से लिखो तो ये सब। कौन सा? हाँ हाँ, यही है ना। और बताओ और कौन सा है? और बताओ। ए, खाली गुंडागर्दी करता है, क्लास में बात करता है, हट बकलोल सब। 1 घंटे पढ़ता नहीं है, कैसे शांत रहोगे? 10 करोड़ दे दे क्या? मैं एक टीचर से पढ़ता था मैथ, भाई साहब पूरे साल में वो 6 मंथ में एक बार मोटिवेट करते थे, और उसके बाद बोर्ड 3 बोर्ड लिखेंगे, चुपचाप आके बैठ जाएंगे, फिर उठेंगे। इतने सिंसियर टीचर, उनके क्लास में कोई अगर पंखा भी देख रहा है, इधर आओ बोर्ड पे, दे धनाधन, चलो जाओ जाओ।
भाई साहब बहुत अच्छे टीचर थे भाई, मैंने पढ़ाते अच्छे थे, बहुत अच्छे पढ़ाते। हाँ हो ही गई, एक बार हुई थी। वो पंखा वाला हम ही थे ना। मैं था, एक मेरा दोस्त था। फिर क्या बस पिटाए और कुछ नहीं। अरे भाई साहब मेन बात है कि पिटाना बड़ी बात नहीं है। अब वो 300 बच्चे बैठे हुए क्लासरूम में, उस सबके सामने पिटाना वो अलग बात हो जाती। हम उसको दिखा रहे थे दूसरा ऐसे था घर, वो देख देखो तो पंखा चल रहा है, कोई है ही नहीं। हाँ ये कुछ दिखा ही रहे थे, हम दोनों देख रहे थे। अब सर देख लिए, है कि नहीं। इधर उधर देखता है फैमिली वाला घर में। अब हम लोग आए या पिटाए, बोलो बताओ। नहीं बेटा, ये ऊपर वाला पावर रहेगा, नीचे में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। एक और होता है, एक और कर देते। बट कुछ भी कहो, पढ़ाई अच्छे थे इसलिए सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले को पता नहीं कौन सा बोर्ड दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा था ना, मैंने पहले थोड़ा सा वो परेशान हो गया होगा, कोई बात नहीं बेटा। थोड़ा थोड़ा माइनस कर लेगा सब, है कि नहीं। माइनस नहीं करा रहे, माइनस करवा रहे। अभी तो ये चलेगा ना। अरे मैं एनसीईआरटी बोला था, फिर उसमें ऑन टू बनाने के लिए रेंज निकालना होगा, और सारे फंक्शन नहीं पता होगा तो रेंज कैसे पता चलेगा। जैसे इसका अगर मैं पूछ देता, अब मैंने पढ़ा दिया कि ई के पावर एक्स का रेंज बताओ, तो वहां पे तो मैंने बता डिस्कस नहीं करूंगा जब तक कि रेंज कैसे होगा, जीरो से इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना। ऑन टू जब पढ़ाएंगे ना तो देखो एक्चुअल में क्या होगा ना, जैसे ऑन टू पढ़ाएंगे, अब देखो ये चेक करना होगा। देख सुनो, हेलो ए हीरो इधर देखो, ये ए एक बी है, सुनो। तो अब यहाँ पे ये ए, मेरा बात सुनता ही नहीं है, जब टाइम हो जाता है नहीं सुनेंगे, और टाइम में हम हल्ला करेंगे सर। सुनो बेटा, जैसे ये हुआ, जैसे देखो अभी यहाँ से देखो, सुनो ये क्या हुआ बेटा, ए हीरो इधर से देखो, ये रियल नंबर दे दी, अरे हल्ला करते रहता है। यहाँ से देखो ये दिया, ठीक है ना। अब ये ई के पावर एक्स अब पूछ दिए, तो ये जो होता है ये डोमेन होगा, ये क्या होगा। अच्छा यहाँ से ई के पावर एक्स का रेंज क्या होगा। अरे ए के पावर एक्स का रेंज क्या होगा बताओ जल्दी से। वही अभी जो बताया, जीरो से क्या होगा, तो रेंज क्या होगा, यहाँ रेंज क्या हुआ। तो अब ये जब तक नहीं पढ़ाते, आज नहीं पढ़ाए रहते तो आइडिया नहीं लगता, तो या तो वहां पे हमको ज्यादा परेशान करना पड़ेगा तुम लोगों को, वहीं पे सब बताना। तो ये क्या होगा, ठीक है तुम्हारा कहना सही है। तो ये क्या है, कोडोमेन, ये क्या है, रेंज। दोनों क्या है, सेम। जब दोनों सेम होता है उसको ऑन टू बोलते हैं, बस यही चेक करना। तो रेंज निकालने अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा इसीलिए मैं ना स्टार्ट करने ही वाला था, फिर देखा कि बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैं खुद चाह रहा हूँ कि जल्दी से ये चैप्टर से तुम लोगों को आजादी मिले। उसके बाद आईटीएफ चलेगा। पेपर कब होने वाले, 14 जुलाई को। कौन सा चैप्टर आ रहा है, कितने आ रहे हैं, स्टार्टिंग का 5। इस बार टेस्ट में भी तुम लोगों को इसीलिए जानबूझ के दिए हैं कि स्कूल खुलने वाला है, तो मैट्रिक्स रिवीजन करो, डिटर्मिनेंट रिवीजन करो, फंक्शन रिवीजन करो। सेट सेट का तो ठीक है, सेट उसी में यूज हो जाता है। रिलेशन, फंक्शन एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सारे का टेस्ट होने वाला है इस बार, ठीक है ना। तो सर बीच बीच में क्वेश्चन देते रहिएगा, बता देंगे। तुम टेस्ट का पेपर लिख कर लाएगा घर से, कल घर से ही लिख कर लाएगा। टेस्ट का पेपर मिला है तुमको, टेस्ट मिला है पेपर, ले अभी लेके जाओगी तुम। बच्चे उसको ऑफ कर दो। चलो बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।